अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुई चौधरी है। अच्छा जी, जल्दी जल्दी ये वीडियो को हम करेंगे गोल्ड एनालिसिस वीकली, ठीक है। तबीयत कुछ नासाजगार है, इस वजह से जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, फॉरेक्स और क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा। गोल्ड में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, फ्री में सिग्नल्स लेना चाहते हैं, हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, गोल्ड के ऊपर हम बात करें तो आपने कल की न्यूज एक चल रही है अमेरिका के जो अखबार हैं, अमेरिका के जो मतलब पूरी दुनिया में ये न्यूज चल रही है, ये नहीं है कि अमेरिका के ऊपर चल रही है। इस वजह से बाकी की जो न्यूज है, ठीक है, चार्ट पर तो हम आते हैं, बाकी की जो न्यूज है वो सब की सब न्यूज इस न्यूज के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये न्यूज है जी ट्रंप ट्रंप को इसका जलसा था या फिर जो भी ये अपना इवेंट कर रहा था, वहां पर इसको क्या होता है, इसके ऊपर फायर होता है और जो कि इसको लगी भी है, ये आप इसका ब्लड भी देख रहे होंगे, ठीक है। और इसका जो एक गार्ड है वो भी मर गया और उसके अलावा जिसने इसके ऊपर फायर किया था उसको भी आई थिंक मार दिया इन्होंने, ठीक है। खैर, बताने का मकसद आपको ये है कि ये न्यूज यूएसडी डॉलर के लिए सबसे अहम और बिग इम्पैक्ट वाली न्यूज है, ठीक है। बाकी फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज हम देखते हैं, लेकिन जो ये वाली न्यूज है, बाकी सारी न्यूज के ऊपर इसकी अहमियत है, ठीक है, इसको आपने देखना है। अच्छा, इससे एक चीज बता दूं मैं आपको, गोल्ड बहुत गैप अप के साथ ओपन हो सकता है, ठीक है। गैप अप मतलब अभी गोल्ड है, आप समझ लें कि 2411 पर। मंडे को अब ये इसकी ओपनिंग देखनी है। जो लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं, जिन्होंने होल्ड की हुई है, उनके लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है। और यहाँ जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो सेलिंग में है, ठीक है, तो उनके लिए बिल्कुल एक खतरे की घंटी है। ये बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अभी फिलहाल हम फॉरेक्स फैक्ट्री में भी देख लेते हैं कि किस तरह हमने अपनी इन ट्रेड्स को करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो है ये मंडे को हम देखेंगे गैप अप कितनी मार्केट करती है या नहीं करती। अगर तो गैप अप के साथ ना ओपन हुई तो फिर कुछ बचत हो सकती है सेलर्स की, जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, क्योंकि मार्केट काफी ऊपर थी, इस वजह से काफी लोगों ने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, स्टक हुए हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा, मंडे को अगर हम देखें, हमारे पास मंडे को जो न्यूज है वो है जी, हमारे पास एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, उसके बाद जो अहम है पाउल स्पीक्स है, फेड चेयर वाली, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को अगर देखें तो ट्यूसडे में हमारे पास जो न्यूज है वो है जी इसके ऊपर रिटेल सेल्स की, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है इसका, ठीक है। बहुत अहम है ये भी न्यूज, ठीक है। तो फिर वही वाली बात कहूंगा कि ट्रंप वाला जो सीन आ गया ना बीच में, ये सब न्यूज की अहमियत उसने कम कर दी है। खैर, फिर भी हम इसको देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वेनेसडे को हमारे पास जो न्यूज है, जो इस वक्त आ रही है, बिल्डिंग परमिट्स वाली है, ठीक है। हाउसिंग स्टार्ट्स है, एफओएमसी मेंबर्स की स्पीक है, उसके बाद प्रोडक्शन वाली है। खैर, ये इतनी मतलब इम्पैक्ट आ सकता है। वैसे भी मंडे जो है, सॉरी, वेनेसडे जो है वो मिड वीक स्टार्ट हो जाता है वेनेसडे को। वैसे भी गोल्ड के अंदर काफी मूवमेंट होती है, न्यूज हो या ना हो, ठीक है। आप देख लेते हैं थर्सडे को हमारे पास जो न्यूज है वो कौन सी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है जी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है, ये वाली है। और उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स वाली है। उसके बाद बस यही है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा थर्सडे। थर्सडे के बाद हम देखेंगे फ्राइडे। फ्राइडे को जो न्यूज है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल केयरफुल होके आपने ट्रेड करनी है, क्योंकि इस वीक में काफी ज्यादा मार्केट जो है वोलेटाइल रह सकती है। फ्राइडे को मेरे ख्याल से कोई भी न्यूज मुझे नजर नहीं आ रही, यूएसडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मुझे न्यूज जो है फ्राइडे को नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो बहरहाल, अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। नहीं नहीं, बल्कि ये यूएसडी की न्यूज है, लो इम्पैक्ट वाली ये न्यूज है, ठीक है, फ्राइडे को, ठीक है, ये आपके सामने है। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। चार्ट पर जाकर बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली, ठीक है, वीकली बात करेंगे। और क्योंकि आपको पता है मंडे और ट्यूसडे की जो ट्रेड है वो मैं अक्सर बता देता हूं वीकली एनालिसिस के ऊपर, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज सिचुएशन दूसरी है। ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ है और डायरेक्ट अमेरिकन डॉलर के ऊपर इंपैक्ट आना है उसका। तो उस इस वजह से मंडे और ट्यूसडे की जो है वो नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो मंडे को ही पता चलेगा क्या होता है, वरना बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेड थी
अगर इस तरह का सीन ना होता, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी मूवमेंट हुई है वो भी आपने देखी होगी, गोल्ड के ऊपर जो मूवमेंट हुई है सीपीआई डाटे की वजह से, ठीक है। और सेकंड इन्होंने क्या करना है, सितंबर में रेट कट करना है, 2% जो रेट है वो कट करना है, इस वजह से मार्केट पहले ही बुलिश थी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है वो है 2460, ठीक है। 2460 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है अगर, तो ठीक है, फिर ये 2520 तक मार्केट, 2525 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। अगर तो वहां से रिजेक्शन मिल जाती है तो मार्केट फिर नीचे आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता 2400 तक, और यहाँ 2390 तक मार्केट नीचे आ जाएगी, ठीक है। अगर हम सपोर्ट देखें, ठीक है, ये मैं वीकली आपको बता रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उसके बाद सपोर्ट हमारे पास है $2300, यानी 2300, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो 2300 तीन बार इसने यहां से टच किया और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। मतलब अभी फिलहाल हम बॉडी को देख रहे हैं, ठीक है। वो जो शेडोज वगैरह उसको अभी हम उसको नहीं देख रहे, ठीक है। तो बॉडी जो इसने बनाई है 2300 तक, 2300 तक। अच्छा जी, यहां से अब देखना मार्केट नीचे आती है या ऊपर जाती है। मंडे का दिन देखना बहुत जरूरी है, मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है ट्रंप की न्यूज की वजह से। तो बस यही है, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे में आपको ट्रेड नहीं बता सकता, अदरवाइज हम आपको पता, मैं आपको बता देता होता हूँ कि हमने किस तरह ट्रेड करनी है, कहाँ से बाय कहाँ से सेल। अब देखते हैं मंडे को कितना गैप अप मार्केट देती है या नहीं देती, लेकिन 90% चांस है मार्केट गैप अप के साथ ओपन होगी। गैप अप यानी 2450 भी हो सकता है, 2440 भी हो सकता है, 2430 भी हो सकता है। तो ऑलरेडी मार्केट तकरीबन 2 वीक से या तकरीबन 1.5 हफ्ते से मार्केट $100 से ऊपर आ चुकी हुई है, यानी कि 2295 से इस वक्त मार्केट है 2410-11 के ऊपर। तो ये है जी, ठीक है। ये अगर ट्रेंड लाइन ऊपर वाली लगाते हैं तो एक चैनल सा बन रहा है, ठीक है। जो बेस्ट सेल नजर आ रही है वो 2400 सेल से 2440 से नजर आ रही है। खैर, फिर भी वही वाली बात, ट्रंप की न्यूज सबसे ज्यादा एक अहम है, उसी के ऊपर देखना सबसे पहले क्या मार्केट रिएक्ट करती है, फिर हमने बाद में अपने हिसाब से मार्केट करनी है। तो सेलर से यही कहूंगा कि आपने बिल्कुल बच के रहना है। ये मूवमेंट जो होती है अनलिमिटेड मूवमेंट होती है इस तरह के न्यूज के ऊपर, तो आपने बिल्कुल बच के रहना है। जितना भी आपने कम लॉस देकर निकल जाएं, लेकिन आपको चांस मिलेगा नेक्स्ट अर्न करने का। तो ओके, अल्लाह हाफिज।